इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और सर्वे 25 चैप्टर, और इसमें इस लेक्चर में जो हमारा रिमेनिंग पार्ट रह गया है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, वो हम डिस्कस करेंगे, और वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज कंडक्टर। हमने डिस्कस की हुई है कि डिस्कस किया हुआ है कि आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर जीरो है, आउटसाइड परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर होती है। तो हम पोटेंशियल के बारे में भी ये डिस्कशन करना चाहते हैं कि इनसाइड क्या होता है, आउटसाइड क्या होता है। उसके बाद आ जाएंगे मिल्कियन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ये इसका ऑपरेटर्स है, और इसमें हम शो करेंगे कि आपके पास चार्ज कैसे क्वांटाइजेशन मिल्कियन ने इसको कैलकुलेट किया था, और ये एक्सपेरिमेंट कैसे सेटअप किया है। तो मिल्कियन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट बेसिकली आपको बताता है चार्ज क्वांटाइजेशन। लास्टली एप्लीकेशंस देख लेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। एक तो हमारे पास वेन डी ग्राफ है, आपके पास एक मेटेलिक डोम है, इसको चार्ज कैसे करना है ये देखेंगे। और प्रिंटिंग एप्लीकेशन जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक की एप्लीकेशन है, ये लास्ट टाइम देखेंगे। तो स्टार्ट करेंगे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्जेड कंडक्टर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्जेड कंडक्टर, तो अब हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। लास्ट चैप्टर में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड देखी थी कि अगर आपके पास कंडक्टर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके आउटसाइड हमेशा परपेंडिकुलर होती है, चार्ज हो या ना हो, जो मर्जी हो। तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के ऊपर हमेशा उसके सरफेस पे परपेंडिकुलर होगी। अगर आप कंडक्टर के ऊपर चल रहे हैं तो आपको हमेशा उसकी सरफेस पे पोटेंशियल जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर नजर आएगी, जो कि मैंने यहाँ पे ड्रॉ की हुई है। और दूसरी प्रॉपर्टी ये थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर ऑलवेज जीरो, तो इनसाइड हमेशा जीरो। तीसरी प्रॉपर्टी थी कि चार्ज ऑन द कंडक्टर ऑलवेज रिजाइड ऑन द सरफेस, तो हमारे पास जो चार्ज होगा वो हमेशा सरफेस पे रिजाइड करेगा कंडक्टर के। चौथी प्रॉपर्टी थी कि आपके पास जहाँ पे कर्वेचर ज़्यादा होगा, मतलब जो नोकदार चीज़ें हैं, नोकदार पॉइंट ऑब्जेक्ट्स हैं कंडक्टर में, वो पॉइंट्स जहाँ पे नोकीले हैं, तो उन पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होती है, या चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होती है, दोनों एक ही बात है। तो ये चार प्रॉपर्टीज हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में है। अब हम जानना चाहते हैं पोटेंशियल के बारे में कि कंडक्टर का पोटेंशियल क्या होता है। तो दो पॉइंट्स लिए हैं मैंने, एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है। तो जैसे मैंने बताया कि अगर मैं कंडक्टर के सरफेस पे मूव करूं यहाँ से यहाँ तक, और इसके सरफेस पे मूव करूं यहाँ पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर की प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इसके परपेंडिकुलर होती है। तो ये जो मैं पाथ ट्रेवल कर रहा हूँ वो डी एस है बेसिकली, ये डी एस है, ये है डी एस। तो डी एस और इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर है, आप देखें यहाँ पे आपको जीरो मिलेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डी एस क्योंकि 90 है, तो डॉट प्रोडक्ट अगर दो वेक्टर के दरम्यान में 90 हो, एंगल 90 हो, तो डॉट प्रोडक्ट में जीरो मिलता है। तो सरफेस पे अगर आप कंडक्टर पे चल रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डी एस के दरम्यान में एंगल 90 होगा, तो यहाँ पे आपको जीरो मिलेगा। और जबकि हमें पता है कि पोटेंशियल का जो फार्मूला है वो ये है, वी बी, पॉइंट बी से ए तक का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो लाइन इंटीग्रल है बेसिकली ए से बी तक का, ई डॉट डी एस, इलेक्ट्रिक फील्ड डी एस का। और यहाँ से मैंने आपको शो किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड और डी एस के दरम्यान में एंगल 90 है, तो आपके पास हर पॉइंट पे जो ये टर्म होगी वो ज़ीरो होगी। तो दो वैल्यूज़ का डिफरेंस इज इक्वल टू ज़ीरो होने का मतलब ये होता है कि दोनों वैल्यूज़ बराबर है। तो दो वैल्यूज़ का डिफरेंस यानी तभी ज़ीरो होगा जब दोनों वैल्यूज़ बराबर होंगी। तो वी बी इज इक्वल टू वी ए कॉन्स्टेंट एंड, तो यहाँ से हमें पता चलता है कि कंडक्टर का जो सरफेस होता है वो उसका पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। आप कोई भी पॉइंट लें, आपके पास वो, अगर वो कंडक्टर है जैसे आयरन है, या फिर आपके पास कॉपर है, सिल्वर है, उसका सरफेस इक्वी पोटेंशियल होगा। उसके सरफेस पे कहीं पे भी मीटर लगाएं आपको, आपको पोटेंशियल सेम मिलेगा। तो कंडक्टर सरफेस इज एन इक्वी पोटेंशियल सरफेस। और जैसे मैंने बताया चार्ज ऑलवेज रिजाइड ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर, तो ये प्रॉपर्टी हमने पहले भी देखी हुई थी इलेक्ट्रिक फील्ड की जब डिस्कशन की हमने। तो एक आप कंसीडर करें हमारे पास एक मेटेलिक सरफेस है, और जो ये जो सरफेस है मेटेलिक हमारे पास ऑब्जेक्ट है, और इसके हम पोटेंशियल जानना चाहते हैं कि अगर मैं इसके सेंटर से मूव हूँ जैसे,
तो मेरा पोटेंशियल कैसे वेरी करता है। तो ये हमारा क्वेश्चन है कि मैं अगर इसके सेंटर से वेरी करूं, इस तरफ जाऊं, तो पोटेंशियल कैसे वेरी करता है। ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ से वेरी करता हूँ, मूव करता हूँ, तो जैसे मैंने अब आपको बताया कि आप कंडक्टर के किसी भी पॉइंट पे मीटर लगाएं, पोटेंशियल देखें, आपको पोटेंशियल सेम मिलेगा, वही की पोटेंशियल सरफेस है। वो पोटेंशियल क्या होगा, वो पोटेंशियल आप कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक का जो इसके सरफेस तक का डिस्टेंस ले लें आप, तो उसके दरम्यान में आपके पास जो पोटेंशियल आएगा वो आएगा के ई क्यू ओवर आर। के ई क्यू ओवर आर, तो इसके सरफेस का यहाँ का तक का पोटेंशियल होगा के ई क्यू। क्यू इसका पूरा चार्ज है और डिवाइड बाय आर, आर इसका रेडियस है। तो अब अगर आप इसमें लें, इसके जैसे ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे आप पोटेंशियल देखेंगे, वो भी के ई क्यू ओवर आर है। यहाँ पे पोटेंशियल देखेंगे, वो भी के ई क्यू ओवर आर। यहाँ तक भी पोटेंशियल, जैसे मूव करते जाएंगे आप, आपको के ई क्यू ओवर आर ही पोटेंशियल मिलेगा, कांस्टेंट पोटेंशियल मिलेगा, जो कि आपको ये नजर आ रहा है ये। तो जब तक आप कंडक्टर के ऊपर हैं, पोटेंशियल आपको कांस्टेंट मिलेगा। लेकिन जैसे आप इससे बाहर जाएंगे, कंडक्टर से बाहर जाएंगे, जैसे कि पॉइंट आपके पास ये है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, तो जैसे आप आगे मूव होंगे तो पोटेंशियल ड्रॉप होना शुरू हो जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे, अगर यहाँ पे हूँ, तो ये देखिए पोटेंशियल ड्रॉप होना शुरू हो जाएगा। तो कंडक्टर के बाहर से, अगर आपके पास स्फेरिकली कंडक्टर है, तो उसके बाहर से आपको पोटेंशियल नजर आया, बिल्कुल वही जो पॉइंट चार्ज का होता है, के ई क्यू ओवर आर। जिसका डिस्टेंस आप बढ़ाते जाओगे, आर डिस्टेंस है इसके सेंटर से लेके एक पॉइंट तक का डिस्टेंस है, तो जैसे आप आर बढ़ाते जाओगे, अब पोटेंशियल ड्रॉप होता जाएगा। लेकिन कंडक्टर के ऊपर पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा। अब अगर आप बात करो इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसे हमने बताया कि पोटेंशियल हमेशा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ज़ीरो होती है। तो आपको जब तक कंडक्टर के अंदर रहेंगे तो पोटेंशियल आपको ज़ीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो मिलेगी, यानी कि अगर आप कंडक्टर के अंदर हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ज़ीरो। लेकिन जैसे ही आप इसके बाहर जाएंगे तो बिल्कुल बिहेव करेगा एज अ, अगर स्फेरिकल सिमेट्रिक कंडक्टर है जैसे ये है, वो बिल्कुल बिहेव करेगा एज अ पॉइंट चार्ज, और आप बाहर देखोगे वो ड्रॉप होगा जैसे पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉप होता है, वो है के ई क्यू ओवर आर स्क्वायर। तो जैसे आप बाहर जाते जाएंगे तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी कम होती चली जाएगी, के ई क्यू ओवर आर स्क्वायर, इन्वर्सली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर। तो ये रहा हमारे पास कंडक्टर में, कंडक्टर के लिए पोटेंशियल का और इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ। और जैसे मैंने बताया, इज लार्ज कन्वेक्स पॉइंट्स हैविंग स्मॉल रेडियाई एंड रीच वेरी हाई वैल्यू एट शार्प पॉइंट्स। तो ये हमारी चौथी प्रॉपर्टी थी। तो कि अगर आपके पास चार नो ये पॉइंट्स हैं जिनका रेडियाई जो है, हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर वो ज़्यादा है, तो वो उनका रेडियस कम होगा उन पॉइंट्स पे, और वो आपके पास चार्ज डेंसिटी उसके लिए ज़्यादा होती है। तो अब हम इस केस में ये देखने लगे हैं कि हाँ, उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज़्यादा होती है। तो ये एक हमारे पास डिस्कशन है अब। तो टू कंडक्टिंग चार्ज रेडियस टू स्फेयर आर फार अपार्ट। तो ये मेरे पास हैं दो कंडक्टिंग स्फेयर हैं, एक है ये R1, इसका रेडियस है ये बड़ा है, और ये R2 है, इसका रेडियस छोटा है। तो दोनों को हमने कनेक्ट किया हुआ है, दोनों को कनेक्ट किया हुआ है एक वायर से। दोनों कंडक्टर हैं, दोनों को कनेक्ट किया हुआ वायर से। तो ये पूरा हमारे पास एक कंडक्टर बन गया। तो एक क्या है हमारे पास, एक वायर की एक एज पे एक बड़ा कंडक्टर है जिसका रेडियस R1 है। वायर के दूसरे एज पे हमारे पास एक छोटा कंडक्टर है जो है R2। तो चूंकि हमने इसको कनेक्ट कर दिया, ये एक ही कंडक्टर बन गया, तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो पूरा ये हमारे पास पोटेंशियल सेम होगा, इसका भी पोटेंशियल सेम होगा, इसका भी पोटेंशियल सेम होगा। तो दोनों पे आप मीटर लगाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस आपको जीरो आएगा। तो ये भी पोटेंशियल सेम, इसका भी पोटेंशियल, दोनों का सेम। तो मैंने दोनों का पोटेंशियल सेम कर दिया, के ई क्यू वन ओवर आर वन। तो ये इसके वजह से आपको जो पोटेंशियल मिल रहा है, के ई क्यू टू ओवर आर स्क्वायर आर टू, तो आपको इसकी वजह से पोटेंशियल मिल रहा है, दोनों बराबर हैं पोटेंशियल्स। तो के ई से कैंसिल हो जाएगा। आप क्यू वन यहाँ पे नोमिनेटर में है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, क्यू वन ओवर क्यू टू। आर वन यहाँ पे नोमिनेटर में, वहाँ जाके ऊपर आर वन आर टू के नोमिनेटर में आ जाएगा। तो क्यू वन ओवर क्यू टू इज इक्वल टू आर वन ओवर आर टू। आपको यहाँ से रेशो मिल गई। ठीक है, रेशो मिल गई दोनों चार्जेस की। पोटेंशियल सेम है लेकिन ये चार्जेस सेम नहीं है, पोटेंशियल सेम है।
तो अब अगर बात करें दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड की, कि जस्ट आउटसाइड, इनसाइड तो हमारे पास जीरो है, उसमें तो कोई शक नहीं है, कि जस्ट आउटसाइड, जस्ट आउटसाइड अगर आप बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो जैसे कि मैंने ये पॉइंट ड्रॉ की है, तो इस पॉइंट पे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगी कि ए क्यू वन ओवर आर वन स्क्वायर, ये रही, इससे आएगी। और यहाँ से के ई क्यू टू और आर टू स्क्वायर, तो यहाँ से के ई क्यू टू और आर स्क्वायर आ जाएगा। तो अब अगर आप इन दोनों को डिवाइड कर दें, के ई वन और ई टू को, ई वन ऊपर और ई टू नीचे, तो के ई से कैंसिल हो जाएगा, क्यू वन और क्यू टू, अगर मैं इसको यहाँ पे शो कर दूँ आपको, तो ये बनेगा के ई क्यू वन ओवर आर वन स्क्वायर, और दूसरी टर्म है हमारे पास ई टू की, और ई टू है के ई क्यू टू ओवर आर टू स्क्वायर। ठीक है, तो के ई से कैंसिल हो गया, क्यू वन ऊपर क्यू टू नीचे, आर टू डिनोमिनेटर के नोमिनेटर में, तो ये ऊपर चला जाएगा, हमारे पास ये आ जाएगा। तो ये रहा मेरे पास रिलेशन। अब अगर मैं साथ इसके एक और रिलेशन यूज़ करूँ, वो है ये क्यू वन और क्यू टू का, उसकी वैल्यू है आर वन और आर टू, तो मैं ये वैल्यू इसकी पुट कर देता हूँ क्यू वन क्यू और टू की। तो ये वैल्यू है आर वन और आर टू, आर वन और आर टू, तो एक आर वन से कैंसिल हो जाएगा, और एक आर टू से कैंसिल हो जाएगा। तो ये रहा मेरे पास रिलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड के दरम्यान में जी। तो मैंने इसको रीअरेंज करके, वन ए टू इज इक्वल टू आर टू ओवर आर वन है, इसको इन्वर्ट किया और मैंने फिर इसको रीअरेंज कर लिया। तो यहाँ से हमें साफ नज़र आ रहा है कि आर वन का जो रेडियस है वो आर टू से ज़्यादा है। तो जब आपका आर वन का रेडियस आर टू से ज़्यादा है, तो वो तो उस कंडक्टर की जिसका रेडियस कम है, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी। लेट से मैं इसकी एग्जांपल ले लेता हूँ कि आर वन इज इक्वल टू है तीन टाइम ज़्यादा है आर टू के, आर टू के थ्री टाइम ज़्यादा है, तो आपके पास ये रेशियो आएगी तीन के इक्वल, तो ई वन थ्री आएगा। ठीक है, तो आर वन आर टू वन से कैंसिल हो जाएगा, थ्री रह जाएगा। तो ई टू इज इक्वल टू थ्री, तो ये हमने कब लिया, जब आर वन इज मच लार्ज, इज थ्री टाइम आर टू। तो जो रेडियस आपके पास, जो कंडक्टर छोटा है, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड देखें ज़्यादा है ई टू की। जो कंडक्टर छोटा है आपके पास, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है, जो कंडक्टर बड़ा है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कम है। तो ये पॉइंट था प्रूव करने का, जो मैंने आपको पहले बताया कि जो हमारे पास कर्वेचर ज़्यादा होंगे, जो नोकीले पॉइंट्स हैं किसी सरफेस के, उसकी करना हमारे पास हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होती है। जिनके कर्वेचर ज़्यादा होंगे उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी। जैसे कि अगर आपको मैं शो करूँ, मेरे पास कोई सरफेस है, और वो सरफेस है लेट से ये इस तरह की सरफेस है ये। तो ये देखिए, ये शार्प एजेस हैं, ये हमें कैलकुलेशन बता रही है, शार्प एजेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी क्योंकि इसका कर्वेचर ज़्यादा है। इन पॉइंट्स पे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा नहीं होगी, इस पॉइंट पे जब आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी।